अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सनाया जैसे ही उठती है तो वो फ़ौरन अपनी सास के पास आती है और उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि जल्दी से खा ले आप चाय, वरना आपको इंसुलिन भी तो लगाना है। लेकिन उसकी सास साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे अभी चाय नहीं पीनी, बाद में आकर देना। कि इतनी देर में सनाया के बॉस की कॉल आ जाती है तो कहती है कि मीटिंग जब फाइनल हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर अरहम भी उसे बुला रहा होता है क्योंकि उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है। सनाया उसके पास जाती है और उसकी भी हेल्प करती है और कहती है कि जल्दी से आ जाओ, मैंने ऑफिस भी जाना है। कि इतनी देर में उसकी सास उठती है और ख़ुद ही चाय बनाने लग जाती है और कहती है कि बहू के पास तो टाइम ही नहीं है। यहाँ पर फबीहा भी उठती है और जल्दी से तैयार होने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सनाया अपने बच्चों को तैयार करती है कि उसे पता लगता है कि हरीम को बहुत तेज़ बुखार हुआ है। वो परेशान सी हो जाती है। अरहम भी ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसकी अम्मी खुद ही काम क्यों कर रही हैं। तो कहता है कि आप ये चाय वगैरह खुद क्यों बना रही है। उसकी अम्मी कहती है कि भाई बहू क्या क्या करे, उसने तो मुझे पूछा ही नहीं, मैंने इंसुलिन भी लगानी थी इसीलिए सोचा खुद ही चाय अपने लिए बना लूँ। यहाँ पर हरीम आती है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी अम्मी को कहती है कि आप कब तक मेरी शादी नहीं करेंगी। उसकी माँ कहती है कि जब तक तुम उस इंसान की जान नहीं छोड़ देती। वैसे भी मुझे हारिस के घर वालों की समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर हमज़ा बाहिर फबीहा को लेने आ जाता है और हॉर्न देता है। तभी फबीहा फ़ौरन जाती है तो कहता है कि ज़रा जल्दी आ जाया करो, तुम्हें पता है ना मैं भी लेट हो जाता हूँ। फबीहा कहती है कि हाँ मुझे पता है जितना तुम लेट हो जाते हो। यहाँ पर जुनैद जब नाश्ता करने आता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो अपनी बेटी की वजह से परेशान होती है और कहती है कि सनाया ने कॉल की थी, हरीम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो हमारे पास ही छोड़कर जा रही है। सोमिया कहती है कि उसकी सास तो ज़रा भी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, सनाया कितनी हेल्प करती है उनकी। यहाँ पर हमज़ा की बाइक ख़राब हो जाती है। फबीहा कहती है कि अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा, मैं तो कहती हूँ एक न्यू बाइक ही इंस्टॉलमेंट पे ले लो। दूसरी तरफ छोड़ के आ रही होता है जैसे ही अरहम, तो वो उसे कहता है कि तुमने मेरी माँ को नाश्ता क्यों नहीं पूछा था, तुम्हें पता है ना कि तुम भूल जाती होगी, वैसे भी तुम्हें इतने काम होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया करो कि अम्मी को शिकायत का मौका ना दो। सनाया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उनसे पूछा भी था। खैर हरीम कहती है कि अम्मी मुझे नानों के पास छोड़ देना या आप आज छुट्टी कर लें। यहाँ पर फबीहा की बॉस उठ जाती हैं और वो फ़ौरन शाजिया को बुलाती है और कहती है कि फबीहा अभी तक आई है या नहीं आई है। आसिया बेगम के पास जब हरीम आ जाती है तो वो उसका बुखार देखकर परेशान हो जाती है और उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है। जैसे ही फबीहा पहुंचती है अपनी जॉब पे तो शकीला उसके पास आती है और शाजिया आकर कहती है कि तुम्हें बुला रही हैं मैम। जब उसकी मैम उसे देखती है तो कहती है कि तुम्हें टाइम का पता नहीं है और इतनी लेट क्यों आई हो। फबीहा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आज लेट हो गई हूँ, आइंदा के बाद कभी भी लेट नहीं होंगी, प्लीज़ मुझे इस जॉब से ना निकालिएगा, मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर सनाया अपने ऑफिस में जाकर भी अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी बेटी की खैरियत पूछती है। तो उसकी अम्मी बताती है कि उसे बुखार तो बहुत तेज़ है, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से उसे सिर्फ दूध ही पिला सके हैं। हमज़ा पहुँच जाता है मीटिंग के लिए, साथ ही वो सनाया को कहता है कि सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, आप मुझे बताएं आप कब तक आ रही है। सनाया कहती है कि हाँ मैं भी रेडी हूँ, बस तुम जाकर सारा प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करो, मैं अभी आ जाती हूँ। यहाँ पर हादिया कॉल करती है अपनी माँ को और बताती है कि मैं वेकेशंस के लिए पाकिस्तान आ रही हूँ और साथ ही वो सनाया के बारे में भी पूछती है। तो उसकी माँ कहती है कि भाई उसके पास कौन सा मेरे लिए टाइम है, वो तो जॉब के लिए ही बस सब टाइम निकालती है, सुबह की गई शाम को आती है, उसे तो मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, बस तुम बच्चों के साथ जल्दी से आ जाओ। फबीहा जैसे ही जाती है तो वो अपनी क्लाइंट का ख्याल रख रही होती है कि इतनी देर में वो बाहर जाने की ज़िद करती है। यहाँ पर आसिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हरीम का बुखार बिल्कुल भी उतरने का नाम नहीं लेता है। सोमिया भी परेशान हो जाती है, एकदम हरीम को झटके से आने लग जाते हैं और फैक्ट्स पढ़ने लग जाते हैं। ये चीज़ें देखकर सनाया को फ़ौरन फ़ोन करती है सोमिया, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसे करती हूँ अरहम भाई को कॉल कर देती हूँ। आसिया बेगम कहती है कि मेरे ख्याल से हमें इसे खुद ही हॉस्पिटल लेके चला जाना चाहिए। फिर भी सोमिया फ़ोन करती है अरहम को और उसे कहती है कि हरीम को फैक्ट्स पढ़ रही हैं, जुनैद को मैंने बुला लिया तो मैं उसके साथ इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। जब अरहम ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब होगी। वो कहता है कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। इतनी देर में वो ऑफिस से जल्दी से निकलता है और सारे काम वहीं पर छोड़ देता है। यहाँ पर सनाया को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो अपना फ़ोन बाहर अपने टेबल पे ही भूल आती है और वो मीटिंग अटेंड कर रही होती है।
दूसरी तरफ जुनैद जब पहुंच जाता है तो सोमिया कहती है कि वो आ गए हैं, मेरे ख्याल से अब हमें जाना चाहिए। और हम भी बहुत परेशान होता है, वो फ़ौरन घर से के लिए चला जाता है हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पर सनाया अपनी मीटिंग ख़त्म करके आती है तो उसका बॉस उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि मेरे ख्याल से हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए। सनाया जब अपने कैबिन में पहुंचती है तो देखती है कि इतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल आई होती है। वो कहती है कि बस खैर ही हो, इतनी ज़्यादा घर से मिस कॉल्स आएंगे। उसका बॉस कहता है कि सब ठीक तो है ना, कोई मसला है तो आप उन्हें फ़ोन करके पूछे जल्दी से। जैसे स्नेहा फ़ोन करती है तो उसे पता लगता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और अपने बॉस से इजाज़त मांगती है। तो उसका बॉस कहता है कि आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे और किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, सारे बिल्स वगैरह कंपनी ही पे करेगी। यहाँ पर आसिया बेगम लेकर आ जाती हैं जैसे ही उसे हॉस्पिटल हरीम को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कितनी देर में वहाँ पर अरहम भी पहुँच जाता है और कहते हैं कि क्या हुआ है मेरी बेटी को। तो वो बताती है कि बस कुछ नहीं, बुखार तेज़ था। सोमिया कहती है कि मुझे तो खुद पता नहीं लगा क्या हुआ है। कितनी देर में वहाँ पर सनाया भी पहुँच जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा कि इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। जुनैद कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आती है और बताती है कि इसे वक्त पर दवाई नहीं मिली थी, इस वजह से इनका बुखार बहुत ज़्यादा हो गया और इसे फैक्स पड़ने लग गए। अब उसकी तबीयत स्टेबल है, इसे बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना होगा। सनाया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ। डॉक्टर कहती है कि हाँ, थोड़ी देर तक आप मिल सकते हैं। ये बात सुनकर सब घर वाले थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हारिस आ जाता है अपनी माँ को लेकर। साथ ही उसकी माँ कहती है कि भाई इसकी तो जॉब भी चली गई है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा है आपका, वैसे भी एक भाई बाहर होता है ना, आप इसे भी बाहर ही भेज दें। हारिस कहता है कि हाँ, मुझे तो यहाँ पर पाकिस्तान में वैसे भी जॉब करना पसंद ही नहीं आ रहा क्योंकि इधर तो कोई भी जॉब है ही नहीं। ये बात देखकर फरीम की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे भाई से बस मेरी थोड़ी सी ही दुआ सलाम है। लेकिन उसकी सास कहती है कि भाई बेटियों के लिए तो इंसान क्या कुछ कर लेता है, तो आप क्या इतना सा नहीं कर सकती हैं। जैसे ही वो चले जाते हैं तो फरीन अपनी माँ को कहती है कि क्या हो गया, अगर आप मामू से बात कर लें, वो अगर हारिस को भी वहाँ बुला लेंगे तो आसानी हो जाएगी ना। उसकी माँ कहती है कि तुम तो पागल हो गई, जब भी तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं कोई ना कोई न्यू फरमाइश डाल देते हैं, मैं अपने भाई से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। यहाँ पर हादी की स्कूल टीचर उसे जब स्कूल में अकेला देखती है तो वो फ़ौरन अरहम को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आप इसे अभी तक लेने क्यों नहीं आए। जब अरहम को पता लगता है कि हादी को कोई नहीं लेने गया तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं भी आता हूँ। ये बात सुनकर सनाया भी एकदम परेशान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।